हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के आज 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे के उठ गए हैं। तो बस वही है, कभी 5 बजे कभी 6 बजे हैं। जैसे आँख खुल जाती है वैसे उठ जाती हूँ और उठने के बाद थोड़ी सी मैंने अपनी वॉक करी है। क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत नींद होती है ना आँखों में, अगर वॉक वगैरह कर लो, अपना मुंह वगैरह धो लो, तो वो नींद भी हमारी खुल जाती है। और उसके बाद सीधे आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम उठ के यही है कि अपना झाड़ू वगैरह लगा लो। क्योंकि बासी आंगन होता है ना हमारे लिए तो यही आंगन है। तो ये बासी आंगन होता है, ये बासी नहीं रहना चाहिए। किचन में ज़रूरी होता है सबसे पहले झाड़ू लगाना। और अंदर तो रूम में मैं थोड़ा बहुत ही लगा पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी और बाबू सो रहे हैं। तो उनको तो अभी उठाना नहीं है, बेटे को तो थोड़ा लेट ही उठाना होता है। तो यही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो अपने जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं ईज़िली कर लेती हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो फिर बेटे के साथ और हस्बैंड के जो काम होते हैं उन्हीं में लगना पड़ता है। तो बस सुबह की ड्यूटी हमारी स्टार्ट हो गई है और सुबह से शाम तक पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ, मतलब टाइम कहाँ चला जाता है। काम के चक्कर में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो यही होता है, थोड़ा बहुत समय अपने लिए हम अगर निकाल लें मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह सुबह के कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि अपना ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बहुत बारी बताया है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जॉब जो है ना वो ऐसी है जिसमें ना कोई तनख्वाह है और ना कोई छुट्टी है और ना कोई हमें इसमें प्रमोशन मिलने वाला है। हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। तो और ना हमें कोई कहेगा कि आराम कर लो या आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, क्योंकि जो हमें काम करने हैं ना वो हमें करने ही है। इसमें कोई हमारी छुट्टी नहीं होती, ना सैटरडे ना संडे ना मंडे, कोई छुट्टी नहीं होती। हर बल्कि ये लगा लो, सैटरडे संडे हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है पर हमारी छुट्टी नहीं होती। हमें तो मतलब उस दिन और ज़्यादा काम हो जाता है। छुट्टी वाले दिन, जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना, उस दिन तो और ज़्यादा काम होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर का ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज़ हो रही है और एक्सरसाइज़ करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अब एक्सरसाइज़ करने का। ठंड के टाइम बीच में थोड़ा सा छूट गई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे करना है, पर यही है कि नहीं हो पाता था। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई थी और यहाँ पे बाहर पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। तो और शरीर भी ऐसे अकड़ जाता है ना सर्दियों में। तो फिर मैंने कहा चलो, नहीं, जो काम अपना करना है वो करना ही है। तो बस थोड़ा-सा उस टाइम सर्दियों में मेरी चीज़ें छूट चुकी थी, तो मुझे थोड़ा-सा उस टाइम प्रॉब्लम शुरू होने लग गई थी कि हाँ, कि मुझे करना है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप करते रहो ना, तो उसकी एक नियम बन जाता है, उसकी एक हैबिट बन जाती है, जो आपकी बॉडी में खुद को आपको फ़ील होने लग जाएगी। और फिर आप उसको अगर छोड़ते हो ना, तो आपको वो लगता है कि आपने क्या छोड़ दिया। एक मतलब एक लेज़ीपन सा रहता है बॉडी में। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्सरसाइज़ हम औरतों क्या, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम जो हाउसवाइफ़ है ना, हमको टाइम मिलता नहीं है, हमें टाइम निकालना पड़ता है। हम ये सोचेंगे ना कि हाँ, हमें टाइम मिलेगा तब हम करेंगे, हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, तो वो तो कभी नहीं होने वाला। जब तक हम खुद नहीं ठानेंगे ना कि हाँ, हमें कुछ करना है अपने लिए, तब तक वो चीज़ नहीं होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कैसे होगा, घर परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि रात को मेरा सोना लेट हो जाता है, मेरे घर पे इतने सारे काम होते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप अपने काम को थोड़ा-सा मैनेज करके चलिए। तो अगर आप काम को मैनेज करके चलेंगे तो आप सुबह रात को जल्दी भी सोएंगे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठ जाएंगे। तो कहते हैं ना कि कहना बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को करने का मन बना लेते हैं तो वो करना भी मुश्किल नहीं रहता है। और हमारी जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। फिज़िकली तो मतलब उम्र के साथ चलता ही रहता है, पर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो कहूँगी, अच्छा खाइए, अच्छा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा।
तो अगर सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ से लेकर अपने मेंटली हेल्थ से लेकर हमें हर चीज़ का अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये प्लांट्स मतलब यहाँ ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ऊपर कपड़े सुखाने आई थी और ये टमाटो का प्लांट्स है मेरा। तो प्लांट्स इतने अच्छे लगते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है देखकर। तो सुबह 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 के टाइम ऊपर चली जाती हूँ, थोड़ी सी धूप वगैरह भी ले आती हूँ, क्योंकि धूप थोड़ी सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अभी गर्मी का टाइम है, पर यह है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठिए। धूप हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, उसमें तो बैठने का ही मज़ा कुछ और है। आप अगर धूप में थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठेंगे ना, तो आपको खुद को इतना रिलैक्स फील होगा ना, आपकी बॉडी में एक एनर्जी ऐसी आपको फील होगी कि आप खुद फील करोगे उस चीज़ को कि कुछ अलग ही चेंज आपकी बॉडी में है। तो आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठना ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बस हम घर के काम और इस गृहस्थी में ही फंस जाते हैं, क्योंकि जो हमारे घर के काम होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते और बढ़ और जाती हैं जिम्मेदारियाँ, क्योंकि बच्चे अभी तो छोटे छोटे होते हैं तो कम थोड़ी जिम्मेदारी होती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस यही है कि मैं अपनी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ और सोचती हूँ कि ज़्यादा बीमार पड़ने से अच्छा है पहले ही उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, पहले ही उस चीज़ का उपचार कर लिया जाए। क्योंकि अगर पहले ही उस चीज़ का उपचार कर लिया जाएगा, तो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स बड़ी होने से पहले अगर उसको पहले ही देख लिया जाए तो वही बेटर है। तो यहाँ देखिए हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह चीकू मैं लेके आई थी। तो आजकल तो काफ़ी फ्रूट्स आ रहे हैं, तरबूज वगैरह और आम वगैरह भी आ रहे हैं। तो आम वगैरह भी मैं अभी लेके नहीं आई। तो मैंने कहा चीकू बेटे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और एक ऐसा फल है तो अच्छा लगता है सबको और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो बस थोड़े से 2 चीकू मैंने अपने लिए काट लिए थे और मैंने कहा इसको बैठ के तसल्ली से आराम से खाऊंगी, क्योंकि जल्दबाजी में ना हम लोग बहुत हड़बड़ाते हैं। हम हाउसवाइफ की लाइफ बिल्कुल ऐसी होती है, रेल की तरह बस भागम भाग भागम भाग भागम भाग आप लगे रहते हैं। पर मैं कहती हूँ जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं या थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। खाते पीते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा रिलैक्स होके खाइए, थोड़ा शांति से अपने लिए टाइम दे के धीरे धीरे आराम से करिए सब काम। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कुछ फैमिली में होते हैं, मतलब हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर गृहस्थी भी संभालती हैं और जॉब वगैरह भी करती हैं, या ज़्यादातर कुछ हाउसवाइफ जो होती हैं वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं जहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर हम सिंगल रहते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा हमें सहारा होता है कम लोगों का, पर जहाँ पे जॉइंट फैमिली रहती है ना, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है कि आपकी हालत कैसी है क्या है। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी को भी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करने दें, क्योंकि उनको तो अपना काम से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, आपको अपने से मतलब रखना है। हाँ, अगर आप घर के काम पूरे अच्छे से कर रहे हो, हर चीज़ टाइम पे कर रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ इतना भी बनता है कि आप अपनी तरफ भी ईमानदार रहें, अपनी हेल्थ के लिए ईमानदार रहें। मेंटली प्रेशर जो हम हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा होता है ना, उस पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं बाद में अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। कहीं कहीं पे ये डिप्रेशन का रूप भी ले लेती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, जो भी गुड्स हैबिट होती हैं उनमें उनको ज़रूर कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है दाल और चावल। तो खाना पीना तो मेरा सारा अच्छे से बन गया है और काम भी मेरे हो चुके हैं। तो बस सुबह से उठे उठे आफ्टरनून का टाइम हो गया है और अब यहाँ पे थोड़ा सा बिस्तर सेट कर देती हूँ। तो अब हम करेंगे रेस्ट। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।